Today we have to study about Introduction to Trigonometry, which is chapter number 8 in the NCERT book. In this one, we have to study about the some relation among trigonometric ratio. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या क्या रिलेशन होते हैं, किस टाइप के रिलेशन होते हैं, इसको हम स्टडी करेंगे। इसके पहले वाले पीडीएफ में आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, डेफिनेशंस हैं, वो सब बताए जा चुके हैं। अब यहाँ पर फिर हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। ध्यान दीजिएगा, राइट एंगल एट पॉइंट बी। हम सी पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं। यह सी एंगल अगर हम लेंगे, एक्यूट एंगल है, तो इसके सामने का साइड परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेनस होगा, और इस एंगल से के एडजेसेंट जो लाइन है राइट एंगल साइड से सटी हुई, उसको हम बेस कहते हैं। तो इस तरह से परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, यह तीनों साइड हो गया, और यह एक एंगल एक्यूट एंगल हो गया। तो इसके पहले हमने एंगल ए के बारे में पहले वाले पीडीएफ में बताया था आपको। एंगल ए के बारे में पहले पीडीएफ में आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम एंगल सी को लेकर के सभी रेशियो फाइंड करेंगे। इन द गिवन फिगर एंगल बी इक्वल टू 90, एंगल सी विच इज एक्यूट एंगल, देन परपेंडिकुलर ए बी, बेस बी सी एंड हाइपोटेनस ए सी, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया है आपको। अब साइन का रिलेशन लेते हैं। साइन सी परपेंडिकुलर अपन हाइपो होता है। तो यहाँ पर सी हम एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी है, ए बी अपान ए सी। सो साइन सी इक्वल टू ए बी अपान ए सी। फिर कॉस सी का मतलब होता है बेस अपान हाइपो। तो इस एंगल का बेस आपका बी सी है, तो बी सी अपान हाइपोटेनस ए सी। कॉस सी इक्वल टू पी सी अपान ए सी। टेन सी परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ए बी अपान बी सी। इन द सेम वे, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर यह टेन सी है, टेन सी का परपेंडिकुलर अपान बेस दिया है, और टेन का उल्टा काट सी होता है। काट सी में क्या लिखा हुआ है? बेस अपान परपेंडिकुलर। तो टेन में परपेंडिकुलर अपान बेस और काट में बेस अपान परपेंडिकुलर, तो ये उल्टा हो जाएगा। ए बी अपान बी सी की जगह हो गया बी सी अपान ए बी। इसी तरह से कॉस सी का उल्टा सेक सी दिया हुआ है। कॉस सी में क्या है? बी सी अपान ए सी। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ए सी अपान बी सी। एंड द सिक्स्थ रेशियो कोसेक सी। कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन सी। साइन सी में दिया हुआ है परपेंडिकुलर अपान हाइपो, तो कोसेक सी क्या होता है? इसका उल्टा करेंगे तो हाइपो अपान परपेंडिकुलर, हाइपो अपान परपेंडिकुलर। तो ये रेशियो उल्टा होकर के ए सी अपान ए बी हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि साइन सी का रेसिप्रोकल कोसेक है, कॉस का सेक है, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट है। अब इसको हम फार्मूला फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं, ये देखिए। साइन सी इक्वल टू 1 अपान कोसेक। अब ये कोसेक यहाँ जाएगा तो साइन यहाँ जाएगा, तो कोसेक सी इक्वल टू 1 अपान साइन सी। ये यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इसको लिखा गया साइन सी मल्टीप्लाई कोसेक सी इक्वल टू 1। इसी तरह से कॉस सी इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक सी, तो कॉस सी इक्वल टू 1 अपान सेक सी। सेक सी जब यहाँ जाएगा तो कॉस सी नीचे आ जाएगा, तो सेक सी इक्वल टू 1 अपान कॉस सी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस सी इंटू सेक सी इक्वल टू 1। थर्ड पार्ट टेन सी इक्वल टू 1 अपान कॉट सी। ये कॉट यहाँ पहुँचेगा तो टेन को यहाँ पर ट्रांसफर कर देगा, तो कॉट सी इक्वल टू 1 अपान टेन सी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टेन सी इंटू कॉट सी इक्वल टू 1। एक और स्पेशल रिलेशन टेन सी अभी आपने ऊपर पढ़ा था ए बी अपान बी सी है, ए बी अपान बी सी। दोनों को हमने ए सी से डिवाइड किया। ए बी को ए सी से डिवाइड किया तो ए बी अपान ए सी, बी सी से भी डिवाइड करेंगे ए सी से, बी सी अपान ए सी। तो ए बी अपान ए सी साइन सी का है, और बी सी अपान ए सी कॉस सी का है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि टेन का रिलेशन साइन और कॉस में क्या होता है? टेन सी इक्वल टू साइन सी अपान कॉस सी। और टेन का उल्टा काट होता है, तो काट सी का क्या हो जाएगा? काट सी इक्वल टू, ये कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, कॉट सी इक्वल टू कॉस सी अपान साइन सी।
अब इस पर डिपेंड आपका एक्सरसाइज 8.1। इस 8.1 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, इन द ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB is equal to 24, BC is equal to 7 centimeter. Now you have to find sin A, cos A, sin C, cos C. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो साइड दिया हुआ है, थर्ड साइड हमको नहीं पता है, और B पॉइंट पर राइट एंगल है। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल B पॉइंट पर 90 डिग्री है, A पॉइंट पर एंगल हमने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है, फिर C पर हमने डॉटेड से बनाया है, डॉटेड, जो कि सेकेंड पार्ट में फाइंड करना। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट में आते हैं एंगल A के लिए। तो इन ट्राइंगल ABC एंगल B 90 बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस आपका AC है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB की वैल्यू और BC की वैल्यू 24 और 7 रखकर हमने स्क्वायर किया, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 576 प्लस 49 ऐड करेंगे तो 625 आ जाएगा। इस तरह से AC का जो पावर 2 स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो AC इक्वल टू अंडर रूट 625। इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आप लोग जानते हैं 25 आता है। AC मीन्स हाइपोटेनस, इसकी वैल्यू 25 आया, हमने यहाँ पर फिगर में पुट कर दिया है ये 25। तो हमको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों पता चल गया। नाउ टेकिंग एंगल A एज एक्यूट एंगल, हम इस एंगल को हम कंसिडर करेंगे, A एंगल को, तो A एंगल के सामने का ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है, साइन A, तो पहले परपेंडिकुलर लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर कौन सा है, BC, बेस इक्वल टू 7। बेस कौन है, AB, इस एंगल के लिए बेस AB 24 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस आपका सेम रहेगा 25, वो नहीं चेंज होता है। इस तरह से साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपो इक्वल टू BC अपान AC, BC अपान AC, तो BC की वैल्यू 7 है और AC की वैल्यू 25, तो 7 अपान 25, ठीक है, यह साइन A की वैल्यू आया। दूसरा कास A, बेस अपान हाइपो होता है। बेस क्या है आपका AB, हाइपो AC, तो AB की वैल्यू 24 दिया है और AC की वैल्यू 25, तो कास A की वैल्यू 24 अपान 25 हो गया। अब यहाँ पर सेकेंड पार्ट में एंगल C कंसीडर करेंगे। जब यह एंगल लेकर चलेंगे आप तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। टेकिंग एंगल C एज एक्यूट एंगल, देन परपेंडिकुलर AB, बेस BC, और यह BC जो है बेस हो जाएगा, हाइपो आपका सेम रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में साइन C, इस एंगल के लिए जब हम साइन C निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर अपान हाइपो होता है, परपेंडिकुलर AP अपान AC, AB अपान AC, और AB अपान AC का वैल्यू 24 अपान 25। इसी तरह से कास C की वैल्यू BC अपान AC, BC क्यों, क्योंकि यह बेस है, बेस अपान हाइपो, तो BC 7 है, 7 अपान 25। तो इस तरह से पहले वाले में साइन A और कास A की वैल्यू आ गई, और दूसरे वाले में साइन C और कास C की वैल्यू आ गई। ओके, नाउ योर होमवर्क एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ओके।